हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज के जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो को क्या करेंगे, आप लोग फुल वॉच करेंगे, स्किप नहीं करेंगे। आज का जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग के लिए क्या है, आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस पीवाईक्यू आईएमपी पार्ट 15 है। जो हमारे प्रिय साथी अभी तक 1 से 14 पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो सब कुछ पूरा वीडियो चैनल पे उपलब्ध है, तो आप लोग चैनल पे जाइए, देख लेना साथियों। आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग को एक तरीका पता चल जाएगा किस प्रकार से प्रश्न आप लोग एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सब कुछ चर्चा करेंगे, बस आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिएगा आप लोग। ठीक है, आप लोग कितना प्रश्नों को सही करते हैं, कितना प्रश्नों को गलत करते हैं, आप लोग खुद आप लोग को सब कुछ अनुभव इसी वीडियो में हो जाएगा। ठीक है, सभी प्रश्न हमारी पीवाईक्यू हैं और सभी प्रश्न आप लोग एग्जाम में पूछे गए पहले से। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा एंड में कितना आप लोग स्कोर किए हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, और जो हमारे प्रिय साथी अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलते में स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं साथियों, हमारा पहला प्रश्न आप लोग के लिए कौन सा है, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गोवा का लोक नृत्य क्या है? तो बताएंगे सभी मेरे प्रिय साथी लोग, गोवा का लोक नृत्य क्या है। तो गोवा का लोक नृत्य क्या है? मांडो है, गगोर है, चकवा है, लूर है। तो साथियों बता दी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही स्पेशल प्रश्न आप लोग के लिए, सभी प्रश्न स्पेशल है। ठीक है, और सभी साथियों से निवेदन है अपनी नोटबुक पर नोट जरूर करना, तो आप लोग मांडो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गए सभी साथी। अब हम बढ़ते हैं स्टेप बाई अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए है। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कौन सा प्रश्न? दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है। तो सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। प्रथम है, नवम है, चतुर्थ है, पंचम है। तो बता दीजिए साथियों, इस जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग का, प्रथम। क्या? प्रथम आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गए सभी साथी। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा आज का, देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे हमारा है तीसरा प्रश्न। तो तीसरे प्रश्न को पढ़िए आप लोग अच्छे से, और कमेंट में जरूर बताना आप लोग प्रश्न का आंसर। कांच, साबुन और कागज उद्योग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। कांच है, साबुन है और कागज है, उद्योग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट का, कार्बन डाइऑक्साइड का, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का और पोटेशियम नाइट्रेट का। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बता दें साथियों, आप लोग की स्क्रीन पर मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, क्या? सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। तो सभी बच्चे क्लियर हो चुके हैं। कितनी मेरे प्रिय साथियों का आंसर सही था वो कमेंट जरूर करना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? आज का हमारा चौथा प्रश्न है। तो चौथे प्रश्न को पढ़िए अच्छे से और कमेंट में बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। सभी प्रश्न आप लोग के लिए स्पेशल हैं। ठीक है, किसी भी प्रश्न को हल्के मत लेना। हम्पी में स्मारक चिन्हों का समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है। हम्पी में स्मारक चिन्हों का समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। कर्नाटक है, गुजरात है, केरल है, तमिलनाडु है। तो साथियों बता दें इस जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर मैं बता देता हूँ, कर्नाटक आप लोग को दिख रहा होगा, कर्नाटक। तो कर्नाटक आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग को दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी प्रिय साथी को क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं स्टेप बाई अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा? आज का हमारा पांचवा प्रश्न है। तो पांचवें प्रश्न को पढ़िए अच्छे से आप लोग। तो साथियों पांचवा प्रश्न क्या है हमारा, बोला है प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो निम्नलिखित में से क्या संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो त्रिपुरा है या नहीं है बताना आप लोग को। दादर और नागर हवेली है, पुदुचेरी है, चंडीगढ़ है। तो साथियों बता दें इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आप लोग के लिए। सेम ऐसे नॉर्मली प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखना, जो कांस्टेबल का एग्जाम देंगे उनमें तो नॉर्मली प्रश्न आएंगे, लेकिन जो आप लोग का एसआई लेवल का एग्जाम देंगे 2 स्टार वाला यानी दरोगा पोस्ट का, उसमें थोड़े हार्ड लेवल के प्रश्न बन सकते हैं। कुछ नहीं, थोड़ा इससे जो कांस्टेबल का एग्जाम होता है इससे थोड़ा हार्ड पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि साथियों वो ग्रेजुएट लेवल का होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो हार्ड तो रहेगा ही। ठीक है, लेकिन कांस्टेबल का लेवल बहुत ही सरल रहता है, तो आसानी से बता सकते हैं इस प्रश्न का आंसर आप लोग। तो त्रिपुरा आप लोग का इस प्रश्न का साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। क्या? त्रिपुरा साथियों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो पांचवें प्रश्न को अच्छे से हमने क्लियर कर लिए। आप लोगों को सब कुछ समझ आ जाएगा किस प्रकार से प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं, किस प्रकार से पूछे जाएंगे। ठीक है, बस आप लोग एंड तक बने रहिए, आगे हम बहुत कुछ के बारे में चर्चा करेंगे।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आपके लिए, तो छठवां प्रश्न है। छठवें प्रश्न को पढ़िए अच्छे से। तो छठवां प्रश्न बोला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है, तो बस कुछ नहीं करना है आप लोग को, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बताना है। ये साथियों हमारा केमिस्ट्री का प्रश्न पूछा है। केमिस्ट्री से 2 ही प्रश्न पूछते हैं, एक प्रश्न रेयर केस में पूछा जाता नहीं। हालांकि एक प्रश्न तो आप लोग कन्फर्म है, कन्फर्म आप लोग को पूछेगा एक प्रश्न, लेकिन एक प्रश्न जो आप लोग कंपल्सरी हो जाता है पूछने के लिए, और एक प्रश्न रेयर केस में पूछे जाते हैं। मात्र 2 प्रश्न आप लोग केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे, फिजिक्स से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल 6 प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोग के साइंस से, ये बात मेरी ध्यान रखना। और स्ट्रेटेजी से बता दें साथियों, स्ट्रेटेजी के आप लोग 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, पॉलिटी से 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तक वह वीडियो नहीं देखे तो चैनल पे उपलब्ध है, आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। उसमें हम लोग सब कुछ बताए हैं, कहाँ से किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो साथियों बता दें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है। MgOH है, MgOH का होल ट्वाइज है, MgOH का होल थ्राइज है, Mg2OH है, ठीक है। तो बताएंगे साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग के लिए, कितना महत्वपूर्ण है। MgOH का होल ट्वाइज आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। तो सभी साथी क्लियर हो चुके हैं, हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग के इंतजार में है, तो पढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्नों के आंसर को पढ़िए और बताइए कमेंट बॉक्स में। बर्फ का अपवर्तक सूचकांक क्या है। बर्फ का अपवर्तक सूचकांक क्या है, तो सभी साथी बताएंगे 1.1 है, 1.31 है, वो 0 है, 0.5 है। तो बता दें साथियों आप लोग को, बता दें इस प्रश्न का जो राइट आंसर आप लोग का 1.31 आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले को आप लोग क्लिक कर देंगे, ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था आप लोग के लिए, बर्फ का अपवर्तक सूचकांक क्या है। तो साथियों अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। ये प्रश्न जो बर्फ का अपवर्तक सूचकांक जो है, यह हमारा फिजिक्स से प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, प्रश्नों को समझ सकते हैं कहाँ से पूछा गया, कहाँ से नहीं पूछा गया है। तो मैं बता भी दे रहा हूँ आप लोग को, तो आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। क्योंकि पी वाई क्यू को हल करने से क्या होता है, आप लोग को तरीका पता चल जाएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन रहते हैं, आप लोग को सब कुछ डिटेल पता चल जाएगा, ठीक है। और हमने देख लिया, हमने पार्ट 15 तक पहुंच गए हैं, ठीक है। एक एक पार्ट को आप लोग अच्छे से देखेंगे ना। आप लोग बस 20 मिनट का समय आप लोग के पास है, 20 मिनट आप मुझे दे दीजिए, मैं आप लोग को पूरा फोकस आपको करा दूंगा, ठीक है। आप लोग जीके इसमें मैराथन हासिल कर लेंगे, पूरे 50 में से 45 प्रश्न आप करके आएंगे, आप लोग का 100% मैं गारंटी देता हूँ। बस आप लोग लग रही है मेरे साथ और कुछ नहीं। तो देखते हैं हम 8वें प्रश्नों को। 8वां प्रश्न हमारा बोला है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, नारियल का वृक्ष है, वट वृक्ष है, चिनार वृक्ष है, ताड़ का वृक्ष है। तो साथियों बता दें इस प्रश्न का राइट आंसर जो आप लोग का होगा वट वृक्ष, आप लोग नाम सुने होंगे वट वृक्ष, तो आप लोग का वट वृक्ष आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गए सभी साथी। अब हम बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, आज का हमारा 9वां प्रश्न है। तो 9वें प्रश्न को पढ़िए अच्छे से और कमेंट बताइए इस प्रश्न का आंसर। तो साथियों हमारा 9वां प्रश्न को पढ़ते हैं। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए बोला है, श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया। तो श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया। गुड टाइम्स, बॉम्बे क्रॉनिकल, डेक्कन क्रॉनिकल, डेक्कन टाइम्स। तो साथियों बता दी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे, तो आप लोग बताइए, आप लोग बॉम्बे क्रॉनिकल, क्या बॉम्बे क्रॉनिकल आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 9वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी वाला। तो मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा आपका, तो आज का हमारा 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न को पढ़िए अच्छे से, कमेंट में बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। आज का 10वां प्रश्न है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्न आप लोग के एग्जाम में ऐसे ही पूछ दिए जाते हैं। हमारा उससे प्रश्न पूछा है, किससे पूछा है पता है आप लोग को, ये हमारा केमिस्ट्री जीके जिसका प्रश्न है आप लोग का, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है। तो मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को, दयानंद सरस्वती को, सुभाष चंद्र बोस को, लॉर्ड रिपन को। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है, सभी प्रिय साथी मेरे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दयानंद सरस्वती। क्या है, दयानंद सरस्वती इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले को क्लिक कर देंगे, राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। साथियों आप लोग को पता भी है, आप लोग का सीबीटी मोड पर एग्जाम होगा, तो बहुत अच्छे से आप लोग एग्जाम देना आप साथियों, ठीक है। आप लोग पढ़ के जाना अच्छे से, और तुक्का किसी भी प्रश्न को मत मारना,
आप लोग को जो प्रश्न आ रहे हैं उसी प्रश्न को करना है, बाकी अन्यथा किसी प्रश्न को नहीं देखना है, ठीक है। आप लोग का फोकस उन्हीं प्रश्न में रहना चाहिए। तो बट चलते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। आज का जो अगला प्रश्न है आप लोग के लिए हमारा कौन सा है, आज के 11 प्रश्न है, तो 11 प्रश्नों को पढ़िए आप लोग अच्छे से। प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को इसकी कहते हैं, इसकी क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर बहुत ही सिंपल है, स्पेक्ट्रम। क्या स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न आप लोग का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गए सभी साथी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो समझ गए अच्छे से, हमने 11 प्रश्नों को भी बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं हम लोग। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा, आपकी स्क्रीन पे हमारा आज का 12 प्रश्न है। तो साथियों 12 प्रश्नों को पढ़ते हैं। 12 प्रश्न हमारा क्या पूछा है, तो बोला है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो देख रहे हैं हमारा कितना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा साथियों, ठीक है। हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम से प्रश्न पूछा है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेराल है, फोलिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, कैल्सीफेराल है। तो बता दें साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। हमारे 12वें प्रश्न का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग का है, बायोलॉजिकल सिस्टम से प्रश्न पूछा आप लोग का। तो बता दें टोकोफेराल इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, टोकोफेराल। तो कितने प्रिय साथियों का आंसर सही था वो बताएंगे कमेंट बॉक्स में। टोकोफेराल इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो चुके हैं सभी साथी। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा आज का देख सकते हैं। आज का हमारा 13 प्रश्न है। 13 प्रश्नों को पढ़ते हैं अच्छे से और कमेंट बताते हैं इस प्रश्न का आंसर। तो बोला है किस राज्य में भोरमदेव मंदिर स्थित है। भोरमदेव मंदिर स्थित साथियों एक टेम्पल से प्रश्न पूछा, किससे, टेम्पल से, ठीक है। टेम्पल से प्रश्न पूछा है आप लोग के लिए। तो टेम्पल से प्रश्न आप लोग इंपॉर्टेंट होते हैं। टेम्पल जितने भी प्रश्न पूछते हैं उसको आप लोग पहले अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि मंदिरों से प्रश्न आप लोग का अधिकतर पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। मैं बहुत बार आप लोग देखे वीडियो तो डेली देखते हैं आप लोग, ठीक है। आप लोग देखेंगे मैं हर बार मंदिरों से एक प्रश्न आप लोग का जरूर लाते हैं, ठीक है। और मैं नहीं लाता हूँ, अपने से नहीं लाता हूँ, ये PYQ में पूछा गया प्रश्न आप लोग के लिए कि किस राज्य में भोरमदेव मंदिर स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में है, दिल्ली में है, असम में है, गोवा में है। हर एक PYQ सेट में हमने देखा है मंदिरों से प्रश्न अधिकतर पूछ दिए जाते हैं। तो साथियों इस हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, मैं बता देता हूँ। तो आप लोग बताइए, लिख देना आप लोग अपनी नोटबुक पे छत्तीसगढ़। क्या, छत्तीसगढ़ आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और सभी साथी से निवेदन है अपनी नोटबुक पे सभी प्रश्नों को लिखना जरूर, लिखेंगे आप लोग तभी आप लोग को अच्छे से याद होगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग का फोकस लिखने से होता है, अच्छे से याद हो जाता है। रट लेंगे भूल जाएंगे, लेकिन लिखे रहेंगे तो आप लोग को एक काम देगा। आप लोग का जब एग्जाम आए उस समय आप लोग बस एक सरसरी निगाह से देख भी लेंगे ना, तो आपके दिमाग में घुस जाएंगे सभी प्रश्न, ठीक है। मेरी बात को ध्यान रखना आप लोग। तो चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा साथियों, अगला प्रश्न आप लोग के लिए हमारा है आज का 14 प्रश्न है। तो 14 प्रश्नों को पढ़ते हैं अच्छे से, कमेंट बताते हैं इस प्रश्न का आंसर। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। हमारा विद्यालय से प्रश्न पूछा है कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। राज्य है, प्रदेश है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, कंट्री है, ठीक है, समझ सकते हैं। तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। बिहार में स्थित है, पंजाब में, नई दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो हमारा है वह स्थित कहाँ पे है। तो बता दें साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का होगा बिहार आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग, हमने 14 प्रश्नों को भी अच्छे से क्लियर कर लिया, ठीक है। हम लोग को पता भी नहीं चला, हमने 14 प्रश्न तक क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। कितना खुशी की बात है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आज का हमारा है 15 प्रश्न। तो 15 प्रश्नों को पढ़ते हैं अच्छे से और कमेंट बता दें इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का आंसर सभी मेरे प्रिय साथियों को बताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल प्रश्न है आप लोग को, मैंने बहुत बार करवाया भी ये प्रश्न पूछा भी आप लोग के एग्जाम में। बोला है जापानी की राजधानी क्या है। जापान की राजधानी क्या है। तो ये प्रश्न PYQ में दूसरा तीसरा बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। तो जापान की राजधानी क्या है साथियों, ये इसको 3 स्टार दे देना आप लोग, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि राजधानियों से प्रश्न है, तो राजधानियों से जितने भी प्रश्न है, ये नहीं कि जापान की राजधानी पूछा है तो जापान की राजधानी हम बता देंगे साथियों। और भी जो राजधानियाँ हैं उसके भी नाम आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। सभी राजधानियों के नाम आप लोग को याद कर लेना है। जैसे जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है, बीजिंग है, काहिरा है, वाशिंगटन है, वाशिंगटन DC है। बता दें साथियों इस जो प्रश्न का राइट आंसर सभी मेरे प्रिय साथियों को पता होगा, टोक्यो होता है। जापान की राजधानी का नाम क्या होता है, टोक्यो होता है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न था आप लोग के लिए, तो आप लोग बता दिए
अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा, आज का हमारा 16 प्रश्न। तो 16 प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छे से और बताते हैं कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है 16 प्रश्न का, मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मकड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कृषि विज्ञान कहा जाता है, आर्कियोलॉजी कहा जाता है, ग्रह विज्ञान कहा जाता है, या जीव विज्ञान कहा जाता है? तो बताएंगे आप लोग मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मकड़ी के अध्ययन को कहा जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत ही सिंपल प्रश्न है आप लोग के लिए, क्या है? आर्कियोलॉजी। तो साथियों, आर्कियोलॉजी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न था आप लोग के, ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग टिक कर देंगे, आर्कियोलॉजी। तो क्लियर हो गए सभी साथी। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा आपके लिए है, आज का 17 प्रश्न है। 17 प्रश्नों को पढ़ते हैं अच्छे से और कल बताते हैं इस प्रश्न का आंसर। तो साथियों, 17 प्रश्न हमारा बोला है, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? तो सभी साथी से निवेदन है, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की मुद्रा का क्या नाम? मुद्रा से प्रश्न पूछा है, मुद्रा से ट्रिक भी याद करना मुद्रा का साथियों आप लोग, ठीक है? तो मुद्रा से प्रश्न पूछा, जितनी भी मुद्राएं होती है सबको याद करना आप लोग, ठीक है? क्योंकि वहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। दिनार है, पौंड स्टर्लिंग है, डॉलर है, रिगिट है, ठीक है? मेरा क्या है कहना, मैं आप लोग को हिंट दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है? बाकी जो मुझसे हो रहा है आप लोग के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जैसे मैंने प्रश्न को अच्छे से बता दिया, आप लोग पढ़ लीजिए, अपना लिख लीजिए, ठीक है? अपने नोटबुक में आपके लिए स्पेशल प्रश्न, क्योंकि जो भी मैं प्रश्न बताता हूँ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट बताता हूँ। बेफालतू की प्रश्नों को मैं चर्चा नहीं करता हूँ। जो आपके एग्जाम में पूछने के चांस बनते हैं, जो रिपीट भी हुए बहुत बार, उन प्रश्नों को मैं विजिट करता हूँ, ठीक है? तो मुद्रा से जितने भी प्रश्न बनते हो सभी को याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है? ज़्यादा नहीं मुद्रा है, 20-25 मुद्रा के नाम है, उसको आप लोग अच्छे से रट लेना, आपके एग्जाम के लिए खास होंगे, ठीक है? तो दिनार, पौंड स्टर्लिंग है और डॉलर है, रिंगटिंग है। तो बता दें साथियों, इस जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा पौंड स्टर्लिंग आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग का समझ गए आप लोग, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का। तो 17वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आज का कौन सा प्रश्न हमारा, आज का 18 प्रश्न है। तो 18 प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या प्रश्न है पूछा है 18 प्रश्न, बोला है, रेत से बनी स्थान और समुद्र की भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारी पानी की झील को क्या कहते हैं? तो गजब का प्रश्न पूछा है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है साथियों। देख सकते हैं प्रश्न को पढ़ते आप लोग खुद समझ में आ जाएगा कितना महत्वपूर्ण आप लोग के लिए प्रश्न है। रेत से बनी स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारी पानी को झील को क्या कहते हैं? ठीक है, पानी की झील को क्या कहते हैं? तो विवर्तनिक कहते हैं, लैंगून कहते हैं, वर्षा कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। तो साथियों, आप लोग इस प्रश्न का आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, लैंगून। क्या? लैंगून, ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लैंगून आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग के लिए कौन सा है? तो आज का हमारा 19 प्रश्न है। तो 19 प्रश्नों को पढ़ते हैं अच्छे से। बोला है, डी.वाई. पाटिल स्टेडियम कहाँ स्थित? स्टेडियम से प्रश्न पूछा है, यानी खेल कूद सा प्रश्न है आप लोग का, ठीक है? खेल कूद का प्रश्न साथियों जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। मैंने बताया था खेल कूद से प्रश्न आप लोग के 3 से 4 प्रश्न आप लोग का अधिकतर पूछ लेता है, स्पोर्ट्स से प्रश्न, ठीक है? तो बोला है, डी.वाई. पाटिल स्टेडियम कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है, मुंबई में स्थित है, शिलोंग में और पणजी में। तो बता दें साथियों, इस जो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, डी.वाई. पाटिल स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई। ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। ऑप्शन नंबर बी वाला। क्या? ऑप्शन नंबर बी वाले को क्लिक कर देंगे, आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, 20वां प्रश्न है। तो 20वें प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छे से, फिर आप लोग को एंड में बताते हैं क्या करना है, ठीक है? अभी नहीं जाना आप लोग को छोड़कर, ठीक है? तो 20वें प्रश्न को पढ़ते हैं, आज का जो अंतिम प्रश्न है, ठीक है? तो कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ये सभी साथियों को पता होगा, कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है, 39 जोड़ी होती है, 12 जोड़ी होती है, 32 जोड़ी होती है। तो बता दें साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका बहुत ही सिंपल है आप लोग का, ठीक है? जोड़ी आप लोग की होती है कितनी? 39 जोड़ी होती है। ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है? तो हमने पूरे 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से एकदम प्यार से देख लिया, ठीक है? पूरे 20 प्रश्नों को, और आशा करते हैं सभी साथियों को याद भी हो गया होगा, क्योंकि बहुत ही आराम से हम लोग देख रहे हैं प्रश्नों को, ठीक है? तो बहुत ही कम पढ़ो लेकिन ठोस पढ़ो, जो एग्जाम पूछे ना वही पढ़ो, बेफालतू चीज़ों को ध्यान मत दो आप लोग, ठीक है? मेरा यही कहना है आप लोग को। और बता दें साथियों, एक इम्पॉर्टेंट बात है,
आप लोग ना सबसे ज़्यादा फोकस किस पे कीजिए, सबसे ज़्यादा फोकस आप लोग जीके जीएस पे कीजिए, ठीक है, जीके जीएस पे, क्योंकि यहाँ से साथियों पूरे 50 प्रश्न पूछ जाते हैं और पूरे 50 में से आप लोग को, पूरे 50 में से क्या करना है, आप लोग को 40 प्रश्नों को सही करके आना है। 10 प्रश्नों को मान लीजिए भूल जाइए आप लोग, वो मुझे नहीं आ रहे हैं। और हाँ, ये 7 से 8 प्रश्न जो ऐसे होते हैं जीके जीएस के, जो किसी को भी नहीं आते, एक टीचर को भी नहीं आता है। जीके जीएस का प्रश्न इतना हार्ड पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। आलाफ मतलब कि पूछो मत, सिलेबस आउट पूछ देता है प्रश्न वहाँ से। तो बस आप लोगों को कंपल्सरी मार के चलिए, आप लोग 40 प्रश्नों को करके आना है और 35 क्वेश्चन में से 35 में से आप लोग को 30 क्वेश्चन को मैथ में करना है और रीजनिंग में 35 में से आप लोग को 30 क्वेश्चन को करना है। टोटल कंपल्सरी जब जोड़ेंगे टोटल आप लोग का 100 क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप लोग को पता है कट ऑफ आपका ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। पहले क्या होता है, जोन वाइज आप लोग का कटअप जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, पूरे ऑल ऑफ इंडिया का एक ही कटअप रहेगा और कटअप कितना भी जाए 95-100 के बीच में ही अटकेगा, ठीक है। ये मेरे आपसे वादा है। तो साथियों चलते ही मिलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज का 15 पार्ट था, जल्दी आप लोग के लिए 16 पार्ट लाएंगे। बस आप लोग को कमेंट और सपोर्ट प्यार चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए बस, ठीक है। तो बस आप लोग लगे रहिए, मेहनत से पढ़ाई करते रहिए और कुछ नहीं करना, ठीक है। सभी मेरे साथियों का सिलेक्शन होगा आपकी बार 2025 में हो एग्जाम या 2024 के दिसंबर में हो, लेकिन तो नोटिफिकेशन आप लोग का दिसंबर में आया है, आप लोग को पता ही है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। यही वीडियो को एंड करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।